Hello everyone, how are you doing? Hope you're doing well. Today we will learn the use of is made of and is made from. आज हम लोग लेकर के आए हैं is made of and is made from का यूज कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है is made of और यहाँ पे लिखा हुआ है is made from। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों का मतलब जो है लगभग एक ही होता है ना। इज मेड ऑफ और इज मेड फ्रॉम का मतलब होता है कि बनी हुई, कि बनी हुई। ठीक है, कि बनी हुई। इज मेड ऑफ और इज मेड फ्रॉम दोनों का मतलब होता है कि बनी हुई। अंडरस्टैंड? इज मेड ऑफ का प्रयोग कहां पे होता है? जब बनने वाली वस्तु में प्रयुक्त पदार्थ दिखाई ना दे। मीन्स इज मेड ऑफ का प्रयोग वहां पर होता है जब जिस वस्तु की बात वहां पर की जा रही हो वो वस्तु जिस चीज की बनी है, उस वस्तु को बनाने में जिस धातु का या जिस पदार्थ का प्रयोग किया गया है वो चीज उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो। समझ में आ रही बात? जिस चीज की बनी हो वो चीज, वो पदार्थ उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस है माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ये सेंटेंस देखिए, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी मेरी अंगूठी सोने की बनी हुई है। मेरी अंगूठी सोने की बनी हुई है। ठीक है, इसको एक बार समझिए। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, इस सेंटेंस में मेड ऑफ का यूज हुआ है और यहां पर बात की जा रही है रिंग की, यानी अंगूठी की। बताइए, अंगूठी जो है वो सोने की बनी हुई है, तो जो चीज सोने की बनी हुई होगी, जैसे अंगूठी है वो सोने की होती है, तो सोना तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होता है ना। सोना जो है अंगूठी में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होता है कि ये जो अंगूठी है ये सोने की बनी हुई है या चांदी की बनी हुई है या लोहे की बनी हुई है या प्लास्टिक की बनी हुई है। ठीक है, यानी जो वस्तु बनाने में जिस पदार्थ का प्रयोग किया गया हो वो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, और जहां पर दिखाई दे रहा होता है वहां पर हम लोग इज मेड ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरी अंगूठी सोने की बनी हुई है। तो अंगूठी में जो सोना है, यानी जिस चीज की अंगूठी बनी हुई है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, समझ रहे होंगे बात को। अगला सेंटेंस देखिए, ये है दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी ये कुर्सी जो है यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है ना। ये कुर्सी जो है ये लकड़ी की बनी हुई है। कुर्सी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। हमने बताया कि वो जो भी वस्तु की बात हो रही हो वो अगर उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है जिस चीज की वो बनी है, तो हम लोग मेड ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो ये जो चेयर है, जो कुर्सी है, वो लकड़ी की बनी हुई है, और जिस लकड़ी की कुर्सी बनी हुई है, अच्छा लकड़ी की कुर्सी हो या लोहे की हो या सोने की हो, चांदी की हो, जिसकी भी होगी, अच्छा जो देखेगा उससे अगर पूछोगे तो वो तुरंत पहचानेगा उसको कि ये किस चीज की बनी हुई है।
अगर कुर्सी लकड़ी की है तो वो बताएगा जी हाँ ये लकड़ी की बनी हुई कुर्सी है, क्योंकि वो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। अगर वो लोहे की होगी तो देखने वाला उसको तुरंत पहचान जाएगा कि हाँ ये कुर्सी जो है ये लोहे की बनी हुई है। दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन। अंडरस्टैंड। तो अगला है आपका द टॉय इज मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी खिलौना जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। जो भी चीजें प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं उनमें भाई स्पष्ट रूप से प्लास्टिक दिखाई दे रही होती है ना। तो जो खिलौना है वो प्लास्टिक से बना हुआ है, और अगर हम किसी से पूछते हैं हाथ पे रख करके कि भाई ये जो खिलौना है ये किस चीज का बना हुआ है, तो वो तुरंत आपको बता देगा कि ये प्लास्टिक का है ना। तुरंत बता देगा कि ये खिलौना जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ है ना। यानी यह खिलौना, क्योंकि इसमें प्लास्टिक जो है वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी, यह खिलौना प्लास्टिक का बना है ना। यह खिलौना जो है ये प्लास्टिक का बना हुआ है। तो खिलौने में स्पष्ट रूप से प्लास्टिक दिखाई दे रही है, अंगूठी में स्पष्ट रूप से सोना दिखाई दे रहा है, गोल्ड दिखाई दे रहा है, और कुर्सी में जो है स्पष्ट रूप से लकड़ी दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ अंगूठी और चेयर टॉय की बात नहीं कर रहे हैं। हमने बताया कि जब बनने वाली वस्तु, यानी जिस वस्तु की बात हम लोग कर रहे हैं, वह वस्तु जिस चीज से निर्मित है वह उसमें स्पष्ट रूप से यदि दिखाई दे रही है तो हम लोग इज मेड ऑफ का यूज करेंगे। होप यू अंडरस्टैंडिंग वेल। नेक्स्ट, इज मेड फ्रॉम। इज मेड फ्रॉम यानी इज मेड फ्रॉम का यूज कहां पर होता है? देखिए, जब बनने वाली वस्तु में प्रयुक्त पदार्थ, यानी जो वस्तु जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो जिस भी पदार्थ की बनी हुई है, जिस भी चीज की बनी हुई है, ठीक है, जब बनने वाली वस्तु में प्रयुक्त पदार्थ स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे रहा हो, यानी जिस वस्तु की हम लोग बात कर रहे हैं वो जिस चीज की भी बनी हुई है वो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तब हम लोग जो है इज मेड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, यानी से बनी हुई है। अंडरस्टैंड? होप यू अंडरस्टैंडिंग वेल। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दीज स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। दीज स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, यानी दीज स्वीट्स, यानी ये मिठाइयाँ जो हैं, ये मिठाइयाँ ये मिठाइयाँ किस चीज की बनी हुई हैं? दूध की बनी हुई हैं। ये मिठाइयाँ जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं ये दूध की बनी हुई हैं। अब जरा हमको एक बार ये बताइए कि मिठाई अगर हाथ पे रख करके कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि भाई ये मिठाई किस चीज की बनी हुई है, क्या आप उसको ये बता सकते हैं कि ये मिठाई दूध की बनी हुई है या आटे की बनी हुई है या किस चीज की बनी हुई है, या केवल चीनी की बनी हुई है, केवल शक्कर की बनी हुई है ना? ये आप स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मिठाई जिस चीज से भी निर्मित है, जिस चीज से भी बनी हुई है, वह उसका स्पष्ट रूप दिखाई नहीं दे रहा है ना? तो हमने बताया इज मेड फ्रॉम का यूज वहां पे होगा कि जिस वस्तु की हम लोग बात कर रहे हैं वो किस चीज की बनी हुई है, उसमें प्रयुक्त पदार्थ जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे रहा हो, है ना? तो बताइए क्या मिठाई में दूध दिखाई दे रहा है आपको? बताइए, क्या मिठाई में दूध आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है ना? मिठाई में दूध दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहां पर इज मेड फ्रॉम का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका द सिरप इज मेड फ्रॉम शुगर। द सिरप इज मेड फ्रॉम शुगर, यानी शरबत जो है वो शक्कर का बना हुआ है। शरबत जो है वो किसका बना हुआ है? शक्कर का बना हुआ है। शरबत जो है शक्कर का बना हुआ है ना? हम लोग
शरबत की बात कर रहे हैं, ये जो शरबत है वो किसका बना हुआ है? शरबत किसका बना हुआ है? शक्कर का बना हुआ है। एक चीज बताइए हमको, क्या शरबत में आपको शक्कर दिखाई दे रही है? अब वो शरबत है, अगर कोई पूछे आपसे कि ये शरबत जो है, तो क्या आप बता पाएंगे? तो क्या आप बता पाएंगे कि शरबत जो है वो शक्कर का बना हुआ है या नमक का बना हुआ है? अगर आपसे पूछे हाथ पे रख करके कि भाई ये शरबत है, अब आपको ये बताना है कि ये शरबत किसका बना हुआ है, तो आप जो है शरबत को देख करके उसका स्पष्टीकरण नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है, ये शक्कर का बना हुआ है या चीनी का, सॉरी, नमक का बना हुआ है ना? इसका स्पष्टीकरण आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें ना तो आपको चीनी दिखाई दे रही होगी और ना ही नमक दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको शरबत, सिर्फ पानी। अंडरस्टैंड? द सिरप इज मेड फ्रॉम सुगर, यानी शरबत जो है वो शक्कर का बना हुआ है। तो शक्कर का स्पष्ट रूप हमको पानी में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोगों ने मेड फ्रॉम का यूज किया है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। चीज मीन्स क्या होता है? चीज मीन्स होता है पनीर। चीज मीन्स क्या होता है? चीज मीन्स होता है आपका पनीर, वही जो आप लोग शादी बारात में खाते हैं बहुत चाव के साथ, है ना? चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, है ना? यानी पनीर जो है वो दूध से बना हुआ है। पनीर दूध से बना हुआ है ना? एक चीज बताइए हमको, ये जो पनीर है ये दूध से बना हुआ है। चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो हमको ये बताइए, क्या पनीर में आप दूध का स्पष्ट रूप देख सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, है ना? आपको सिर्फ और सिर्फ पनीर दिखाई देगा और दूध उसमें आपको दिखाई नहीं देगा, है ना? आशा करते हैं कि ये चीज़ें जो है आपकी समझ में आई होंगी बेहतरीन तरीके से। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। इज मेड ऑफ का प्रयोग उन चीज़ों के साथ में करते हैं जब बनने वाली वस्तु में प्रयुक्त पदार्थ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है मेरी अंगूठी सोने की बनी हुई है, तो अंगूठी सोने की है या चांदी की है या लोहे की है या प्लास्टिक की है, ये स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं, है ना? दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी ये कुर्सी जो है ये लकड़ी की बनी हुई है, तो हम लोग कुर्सी में लकड़ी का स्पष्ट रूप देख सकते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है द टॉय इज मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी खिलौना जो है, खिलौना जो है वो, सॉरी यहां पर दिस होना चाहिए था और द हो गया, ठीक है। दिस टॉय इज मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी यह खिलौना जो है ये प्लास्टिक का बना हुआ है ना? तो खिलौने में हम प्लास्टिक का स्पष्ट रूप देख सकते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका इज मेड फ्रॉम। इज मेड फ्रॉम का प्रयोग वहां पर करते हैं जब बनने वाली वस्तु में प्रयुक्त पदार्थ स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे रहा हो। जैसे कि आपका सेंटेंस है दीज स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, ये मिठाइयाँ दूध की बनी हुई हैं। तो मिठाई में आप दूध का स्पष्ट रूप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ आपको मिठाई दिखाई देगी। अंडरस्टैंड? ठीक इसी तरह से द सुगर इज मेड फ्रॉम, सॉरी द सिरप इज मेड फ्रॉम शुगर और चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, पनीर दूध से बना हुआ है ना? आशा करते हैं कि चीजें आपकी समझ में आई होंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए ताकि हम लोग और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे सकें। इनमें से जो चीज़ आपको समझ में आई हो वो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। ये शब्द, आपकी कमेंट्स, आपके लाइक हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। होप यू अंडरस्टैंडिंग वेल। थैंक्स।